हाय गाइस, वेलकम टू इनसाइक्लो हब। इसमें हम जानकारी लेंगे कि किस तरीके से इंडियन इकोनॉमिक सर्विस और इंडियन स्टैटिकल सर्विस का एग्जाम होता है और कैसे क्या एग्जाम्स होते हैं। बने रहिए लास्ट तक। तो यहाँ पे हम सबसे पहले बात करते हैं इंडियन इकोनॉमिक सर्विस की, और फिर बाद में बात करेंगे इंडियन स्टैटिकल सर्विस की। देखिए, दोनों अपने आप में अलग एग्जाम्स हैं। अगर आप फॉर्म भर रहे हैं तो ध्यान रहे आपको, अगर आप इंडियन इकोनॉमिक सर्विस के भर रहे हैं तो आप इंडियन इकोनॉमिक्स का ही सिलेबस पढ़ें, और इंडियन स्टैटिकल सर्विस का करें तो इंडियन एक दूसरे से कोई रिलेशन इनका नहीं है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी डिफरेंट है, तो पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखकर ही अपना एग्जाम भरें। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि किस तरीके से आपके एग्जाम होंगे। चलिए समझते हैं। इंडियन इकोनॉमिक सर्विस में टोटल 6 एग्जाम्स होते हैं, यानी कि टोटल 6 पेपर के एग्जाम है जिनके मार्क्स और टाइम सब दिया हुआ है। अब यहाँ पे आप जैसे देखेंगे कि फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर जो है वो जनरल इंग्लिश और जनरल स्टडीज, जिसके मार्क्स है 100 और आपको इसमें से 3 आवर्स का टाइम दिया गया था। अब यहाँ पे अब बात आई कि ये पेपर कब होंगे। जैसे मान लीजिए हमेशा जून में पेपर कंडक्ट होते हैं, और जून में जो पेपर कंडक्ट होंगे, और हो सकता है कि अगर इस बार 1 महीने पहले भी हो सकते हैं, क्योंकि 1 महीने पहले आपके नोटिफिकेशन आया है, तो हो सकता है कि 1 महीने पहले भी हो जाए। यहाँ पे हम बात करते हैं जनरल इंग्लिश की। तो जनरल इंग्लिश जो होगा आपका पहले दिन होगा सुबह की शिफ्ट में। जनरल स्टडीज जो होगा वो आगा पहला दिन की दोपहर की शिफ्ट में, यानी कि एक दिन में दो पेपर होते हैं, सुबह 9 से 12 और दोपहर 2 से 5। इस तरीके से आप अपने दोनों पेपर देंगे, और इन दोनों पेपर का 3 आवर्स का टाइम है, तो 6 आवर्स आपको एक दिन में अपने पेपर में लगाने हैं। तो ध्यान रहे कि 6 आवर्स आप प्रिपेयर होके इस तरीके से जाएं कि 6 आवर्स अपने बैठने की जो है कैपेबिलिटी होनी चाहिए। बहुत से लोग हार मान जाते हैं और बीच में मतलब पेपर ही देने नहीं जाते फिर। तो इस तरीके से अपने आप को ट्रेन करें कि आप अपना पेपर दे पाए। फिर आता है दूसरा दिन। तो दूसरे दिन में भी सेम जनरल इकोनॉमिक फर्स्ट और जनरल इकोनॉमिक सेकंड जो है दूसरे दिन होगा। ये जो मार्क्स है वो 200-200 नंबर के हैं। इसमें भी 3-3 आवर्स का है। ये भी सेम आपका मॉर्निंग में 9 से 12 और इवनिंग में आपका 2 से 5 के बीच में होगा। तो इस तरीके से आपका एग्जाम्स होंगे। इन द लास्ट जनरल इकोनॉमिक्स 3 और इंडियन इकोनॉमिक्स ये आपके लास्ट के थर्ड डे में होंगे। सेम डे मतलब सेम टाइमिंग आपका ये एग्जाम होने वाले हैं। तो 3 दिन ये एग्जाम चलते हैं। पर डे 2 एग्जाम आपको देने हैं, और इस तरीके से आपके एग्जाम कंप्लीट होंगे। ओवरऑल जो टोटल होता है वो आपका 1000 होगा, और 1000 एग्जाम आपका ये कंडक्ट कराएगा। ठीक है। और ये सब की सब जो पेपर है वो कैसे पेपर है, एक तरीके से थ्योरेटिकल पेपर है, डिस्क्रिप्टिव टाइप है। यानी कि आपको डिस्क्रिप्टिव यानी कि पूरा डिस्क्रिप्शन टाइप में लिखना है इसको ना, एक पैराग्राफ में, या जो भी आपका जो अगर मैथ्स से रिलेटेड है कुछ इसमें, तो मैथ्स के सॉल्यूशन आपको लिखने हैं। अब बात करते हैं कि इसके बाद अगर मान लो अगर आप इसमें क्वालिफाई करते हैं, आपकी रैंकिंग आती है, तो क्या होगा इसके बाद आपका इंटरव्यू होता है जो कि 200 मार्क्स का होता है। वो 200 मार्क्स का इंटरव्यू देने के बाद फाइनली आप जो है मेरिट लिस्ट में टोटली बताए जाएंगे कि आप सिलेक्टेड हैं या नहीं है। अब आते हैं हम इंडियन स्टैटिकल सर्विस में। इंडियन स्टैटिकल सर्विस भी सेम टू सेम ऐसा ही है। बस यहाँ पे टाइमिंग का थोड़ा सा आप देखेंगे कि यहाँ पे 2-2 आवर्स दिए गए हैं, यहाँ बाकी में 3-3 आवर्स दिए गए हैं। और ध्यान रहे कि इसमें और इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। यहाँ पर ये दो पेपर जो होते हैं ऑब्जेक्टिव होते हैं, बाकी सब डिस्क्रिप्टिव हैं, लेकिन ये दो जो स्टैटिस्टिक्स 1 और स्टैटिस्टिक्स 2 जो है वो ऑब्जेक्टिव पेपर हैं, और इनमें पेपर में आपको मार्क्स जो हैं आने वाले हैं ऑब्जेक्टिव, यानी कि आपको लगाना नेगेटिव मार्किंग भी होती है इसमें, तो इसमें ये प्रॉब्लम है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि कैसे होगा। तो सेम टू सेम वही सिस्टम है। यहाँ पे आपकी ये दोनों एग्जाम होंगे फर्स्ट डे में, ये दो एग्जाम होंगे सेकंड डे में, और ये दो एग्जाम होंगे आपके थर्ड डे में। तो 3 दिन ये एग्जाम होने वाले हैं। ऐसे ही सेम टाइमिंग पे, जैसे कि ये वाला जो पेपर होगा पहले दिन होगा 9 से 12, दूसरा पेपर होगा आपका
2 से 5। ऐसे ही दूसरे दिन होता है, अब दूसरा दिन लग चुका है, उसमें ये 9 से 11 बजे। और ये वाला पेपर जो होता है आपका 2 से 4 बजे के बीच में होता है। फिर आते हैं हम तीसरे दिन में। तीसरे दिन में आपका ये जो एग्जाम है, वो तीसरे दिन में आपका एग्जाम होगा 9 से 12। और दोपहर में फिर ये वाला एग्जाम होगा 2 से 5। तो इस तरीके से 6 पेपर होंगे। इसमें भी सेम मेरिट लिस्ट बनेगी। अप्रॉक्स आपके 1000 मार्क्स रहते हैं, जिसमें से हमेशा की तरह कट ऑफ जो होता है आपका कम से कम 60% मार्क्स का या 65% मार्क्स का, यानी कि 1000 में से कम 600 अगर मार्क्स ले आते हैं आप, तो आपके सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा हैं, है ना। और आजकल तो खैर मतलब बहुत से लोग 650 तक भी लेके आ रहे हैं, तो आप बेटर करें कि 600 से अबव ही आपके नंबर आए। उसके बाद इसमें भी सेम, जब आपकी मेरिट लिस्ट बन जाएगी, तो मेरिट लिस्ट बनने के बाद जैसे आप जून में एग्जाम देते हैं, तो अक्टूबर तक इसका रिजल्ट आ जाता है। और अक्टूबर में बता दिया जाएगा कि आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। फिर इंटरव्यू के लिए आपको जनवरी के या दिसंबर के मंथ में इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, जो कि 200 मार्क्स का होगा। 200 मार्क्स का एग्जाम आप देंगे, और एग्जाम देने के बाद फाइनली आप जो है इसके लिए फिर फाइनल मेरिट लिस्ट निकलती है, और जो फाइनली सिलेक्ट होते हैं। तो इस तरीके से आप फाइनली पूरा एग्जाम देते हैं, और पूरा सिलेक्शन प्रोसेस होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं व्हाट्सएप पर।